हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 निर्देशांकों का उपयोग। प्रश्न देखिए, ये जो है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है। इसके आधार पर जो है वो 3-4 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनको सोल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तथा एक आलेख पत्रक पर एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु को अंकित कीजिए। ये देखिए, ये वाला जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको यूज होगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम जो है वो ये जो फिगर दिया हुआ है 1.5 का उपयोग करते हुए अगले पृष्ठ पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये जो है वो हमें इस प्रश्न को जो है वो उत्तर देना है। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये कहता है कि रियान की आयताकार अध्ययन मेज को इस प्रकार रखिए कि उसके तीनों पाए बिंदु जो है वो 8,9, 11,9 और ये 11,7 पे स्थित हो। उनका जो है वो रियान की जो है वो मेज जो है वो क्या है, तो आयताकार आकार का है। ठीक है, इन सब का जो है वो 3 को पाया गया है वो यहाँ पे इन 3 बिंदु का जो है वो आयताकार है। आयताकार है तो आयत में जो है वो 4 को जो है वो पॉइंट होता है, यानी कि कॉर्नर होता है, कोना होता है। उसमें 3 को कोना जो है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेज का चौथा, तब ये जो है वो चौथा जो है वो बिंदु आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में। चलिए हम पहले इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो इसमें हम जो है वो बना लेते हैं। तो ये 8,9 है, तो देखिए ये हमारा 8,9 दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला, ये हम जो है वो किसी भी पॉइंट को हम जो है वो x, y के फॉर्म में जो है वो निर्देशांक को हम जो है लिखते हैं। तो x हमारा 8 है, y 9 है। तो x हम जो है ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। x पे 8 है, y पे जो है वो 9 है। हम जो है वो 9, यहाँ पे देखिए 8 और ये जो है वो 9 और ये 10 है। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, 9 हमारा ये भाई साहब ये यहाँ पे आएगा, इसके सीख में आएगा। ठीक, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा। तो ये 8,9 है, ये 8,9 दे दीजिए। और देखिए 11,9 दिया हुआ है, 11,9 है। तो 11,9 तो ये हमारा आएगा, ये भाई साहब हमारा आएगा यहाँ पे आएगा, ये आएगा 11,9, ये 11, ये 9 है। फिर हमारा है 11,7 दिया हुआ है, ये है ना। इन दोनों जो है वो बिंदु को मिला दीजिए। देखिए ना आयत के आकार का जो है वो बनेगा। इनको हम मिला दिए हैं। अब देखिए 11,7 है, 11 और ये 7 तो हमारा यहाँ पे आएगा। ये बिंदु हमारा ये 7 यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, 11,7 दिया हुआ है ना, तो ये 11,7 दे दीजिए। अब देखिए इनको हम इनसे जो है वो मिलान कर देंगे, मिलान कर दिए। फिर इनको हम इनसे जो है वो मिलान कर देंगे, इनको मिलान कर दिए। फिर इनको हम इनसे जो है वो मिलान कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा चौथा जो है वो कोना यहाँ पे जो है वो आके मिलेगा। इनका हम जो है वो निर्देशांक जो है वो लिखेंगे। देखिए हम जो है वो देखेंगे, पहले एक्स अक्ष पे जो है वो देखेंगे तो ये हमारा 8 पे है, वाई पे हम जो है वो देखेंगे तो ये 7 पे है। तो चौथा कोना का जो है निर्देशांक क्या होगा, 8, ये 7 हो जाएगा। क्या होगा बुआरे, तो 8,7 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जो है वो हम जो है वो लिख देते हैं। चूंकि मेज क्या है, तो मेज जो है वो हमारा आयताकार आकार का, और उनके जो है वो तीनों जो है वो पाए का निर्देशांक हमारा जो है वो ये सब दिया हुआ था। तो हम जो है वो लिख देते हैं। फिर हम चौथे पाया का जो है निर्देशांक लिख देंगे। चूंकि मेज मेज आयताकार है, मेज क्या है, तो आयताकार है। मेज जो है वो आयताकार है और इसके इसके 3 पाए बिंदुओं 8,9 और ये हमारा क्या है, तो 11,9 और ये 11,7 पर है। ठीक है, हमें जो है वो मेज का जो है वो चौथे पाया कहाँ होगा, तो मेज का चौथा पाया हमारा 8,7 पे होगा। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, इसीलिए मेज के चौथे पाए का निर्देशांक, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 8,7 होगा। तो ये 8,7 दे दीजिए
और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर कहता है कि क्या मेज के लिए यह सही स्थान है। ये तो बिल्कुल सही स्थान है। यहाँ ये जो है वो मेज के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्थित है। ये जो है वो हमारा कमरा है ना, कमरा का जो है वो एक कोना में जो है वो स्थित है। यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो वस्तु जैसे जो है वो हमारा पलंग से जो है वो नहीं टकरा रहा है, या फिर अलमारी जो है वो नहीं टकराती है कि ना। यहाँ पे जो है वो दूसरा हम लिख दीजिएगा हाँ यह मेज के लिए बिल्कुल सही स्थान है। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ यह मेज के लिए सही स्थान है। यह मेज के लिए सही स्थान है। क्लियर। दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा हम क्या बोलता है, मेज की चौड़ाई ज्ञात करना है। इस मेज की जो है वो हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी लंबाई यानी कि हमारा लंबाई और ये चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं। और ये मेज की जो है वो ऊंचाई जो है वो हमसे जो है पूछता है कि ये जो है वो आप बता सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे मेज की पहले चौड़ाई हम जो है वो निकाल लेते हैं। मेज की चौड़ाई, देखिए बुआ मेज की चौड़ाई तो या तो ये वाला लिखिए या फिर जो है वो ये वाला लिखिए। तो दोनों में जो है वो कोई जो है वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 8,9 और ये 8,7 दिया हुआ है। ये 8,9 तथा ये 8,9 तथा ये 8,7 है। देखिए बुआ हम जो है वो मेज की चौड़ाई जो है वो निकाल लेंगे ना, उनके लिए हम जो है वो मेज की जो है वो हमें चौड़ाई बताना है। ये वाला जो है वो हमको जो है वो बताना है, ये वाला बताना है। तो ये जो है वो हमारा y अक्ष के जो है वो समांतर है। हम जो है वो y वाला जो भी निर्देशांक है ना उनको हम माइनस करेंगे तो ये मेज की चौड़ाई निकल जाएगा। हम 9 - 7 कर लेंगे, तो 9 - हम 7 कर लेंगे तो 9 में से 7 जाएगा कितना होगा 2। ये हमारा 2 इकाई हो जाएगा। कितना होगा ये 2 इकाई। ठीक। अब हम मेज की जो है वो लंबाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा मेज की लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए देखिए हमें जो है वो लंबाई चाहिए। तो ये हमारा x अक्ष के जो है वो क्या है, तो समांतर है। तो हम जो है वो x वाला जो है वो ये माइनस कर लीजिए या फिर ये माइनस कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा जो है वो 8,7 है तथा ये 11,7 दिया हुआ है। हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं ये 11 और माइनस ये 8 कर लेते हैं। तो 11 में से 8 हम जो है वो घटा देंगे तो ये हमारा कितना होगा 8 - 3 = 11। ये भाई साहब हमारा निकलेगा 3 इकाई। कितना निकलेगा, ये 3 इकाई जो है वो निकल गया। क्लियर। अब देखिए क्या आप मेज की ऊंचाई बता सकते हैं। देखिए मेज जो है वो चूंकि आयत का आकार का है, आयत जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो एक द्विमीमीय आकृति यानी कि 2D जो है वो हमारा फिगर है। इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे जब ये 2D फिगर है तो 2D फिगर में हम तो ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिएगा चूंकि यह आलेख केवल द्विमीय यानी कि 2D है। यह आलेख क्या है, तो 2D है। तो 2D है तो हम यहाँ पे जो है वो मेज की ऊंचाई जो है वो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मेज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस इस तरीका से बनाइएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपको समझते चलना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है।
देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक स्नान गृह के द्वार का कब्जा बी पर है। अब देखिए बुआ यहाँ पे बोलता है कि स्नान गृह का जो है वो द्वार का कब्जा जो है वो ये बी नहीं, ये B1 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे B1 दे दीजिए, B1 पर है। ठीक है, और यह शयन कक्ष की ओर जो है वह खुलता है, और ये जो है वह शयन कक्ष की ओर जो है वह क्या होता है, तो ओपन होता है, यानी कि खुलता है। तो क्या यह अलमारी से टकराएगा, तब जाके जो है आपको बताना है कि ये इस अलमारी से जो है वह टकराएगा। ठीक, यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा जो है वो बनाया जाए, अगर ये जो द्वार जो है वो हमारा अपेक्षाकृत अधिक जो है वो चौड़ा बनाया जाए, इसके संदर्भ में जो है वो आपको कुछ परिवर्तनों का जो है वो सुझाव देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं और फिर जाके जो है वो इनको हम जो है वो यहाँ पे ध्यान से जाओ देखिएगा। सबसे पहले हम जो है वो ये स्नान गृह का जो है वो देखिए B1 पे जो है वो कब्जा जो है वो लगा हुआ है। अब मान चलिए दरवाजा हमारा जो है वो किधर जो है वो ओपन होगा, ये जो है वो मान चलिए यहाँ पे जो है वो कब्जा लगा हुआ है, तो जहाँ पे जो है वो कब्जा जो है वो लगा रहेगा तो वहीं जो है वो गेट जो है वो खुलना उलना जो है वो चालू होता है ना। तो ये जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से जो है वो इस तरीका से जो है वो क्या होगा, तो ओपन होगा। ठीक, चलिए ये जो है वो हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमारा जो है वो स्नान गृह का जो यहाँ पे जो है वो दरवाजा लगा हुआ है ना, इस द्वार की हम जो है वो क्या निकालेंगे, तो चौड़ाई निकालेंगे। ठीक, और ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष से हम जो है वो अलमीरा की जो है वो क्या निकाल लेंगे, तो चौड़ाई दूरी जो है वो हम निकाल लेंगे। तब जाके जो है वो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो है वो हमारा जो दीवार ये जो है वो जब हम द्वार को जो है वो खोलेंगे क्या इनसे जो है वो टकराएगा या फिर जो है वो नहीं टकराएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे जो है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि स्नान गृह के द्वार के निर्देशांक तो द्वार के जो है वो निर्देशांक यानी कि B1, तो B1 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा y एक्सिस पे है, तो x वाला तो हमारा 0 हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है वो हमारा 1 और 2 के जो है वो इसमें आपको जो है वो हाँ ये जो है वो 1 और 2 के बीच में रहेगा, ये हमारा 1.5 पे है, 1.5 पे रहेगा। ठीक, तथा B2 जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो 4 पे है, तो 4 पे है तो ये हमारा क्या होगा, x वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 का हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक, B1 और B2 का हम जो है वो निर्देशांक लिख दिए हैं, तो इसीलिए स्नान गृह के द्वार का जो है वो हम चौड़ाई निकाल लेते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द्वार की चौड़ाई। तो द्वार की हम जो है वो चौड़ाई निकालेंगे तो ये एक्चुअली y एक्सिस पे है, तो y वाला हम जो है वो माइनस कर देंगे, 4 में से हम माइनस कर लेंगे 1.5, तो 4 में से 1.5 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2.5 इकाई हो जाएगा। कितना होगा, तो 2.5 इकाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ अब जो है वो हम अलमारी ये जो है y अक्ष से जो है वो अलमारी की जो है वो हम दूरी जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा ये y अक्ष से अलमारी की दूरी, y अक्ष से अलमारी की दूरी देखिए यहाँ पे ये 3 से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कितना है, तो 3 इकाई है। y अक्ष से अलमारी की दूरी जो है वो 3 इकाई है। चूंकि देखिए वो यहाँ पे जो है वो अलमारी से जो है y अक्ष से जो है वो अलमारी की दूरी जो है वो हमारा 3 इकाई है। ठीक, और ये जो है वो स्नान गृह का जो है वो द्वार जो है वो 2.5 इकाई तक ही जो है वो ओपन होता है, यानी कि उनसे जो है वो क्या है हमारा अलमारी की जो है वो अलमारी जहां से जो है वो यानी कि y अक्ष जो है वो दूरी है ना उनसे जो है वो क्या है, तो यानी कि बड़ा है कौन, तो ये जो है वो अलमारी की दूरी इतना इकाई दे दीजिए। ठीक, तो जरूर है कि ये जो है वो
इनसे जो है वो क्या है, तो ये बड़ा है, क्या ये जो है वो हमारा 3 बड़ा है, 2.5 जो है वो छोटा है। तो हम जो है वो कह सकते हैं, इसीलिए जो है वो द्वार अलमारी जो है वो नहीं जो है वो टकराएगा। ठीक, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, इसीलिए यह द्वार अलमारी या द्वार अलमारी से नहीं टकराएगा। कैसे टकराएगा बुआ, देखिए ये मान चलिए ये जो है वो 2.5 है ना, ये मान चलिए बहुत होगा, तो ये जो है वो 2.2 और 3 के बीच में जो है वो यहीं तक जो है वो ये जो है वो हमारा दरवाजा जो है ओपन होगा, यहाँ जो ओपन हम करेंगे यहीं तक जो है वो आएगा। लेकिन यहाँ से जो है वो बीच में जो है फिर जो है वो हमें 0.5 इकाई जो है वो छूट जाएगा, गैप जो है वो मिल जाता है, तो इनसे जो है वो तो नहीं टकराएगा। अब हमको जो है वो सुझाव देना है, तो बोलता है यदि द्वार जो है वो अपेक्षाकृत चौड़ाई जो है वो, यदि द्वार अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई जो बना, अगर जो है वो ये हम द्वार को जो है वो अपेक्षाकृत अगर जो है वो अधिक चौड़ाई को जो है वो बना देंगे, इस संदर्भ में जो है वो हम जो है वो क्या, इस संदर्भ में जो है वो क्या आप कुछ परिवर्तनों का जो है सुझाव दे सकते हैं? तो हम जो है वो जरूर यहाँ पे दे सकते हैं, द्वार अधिक चौड़ा करने पर यह अलमारी जो है वो क्या होगा, टकरा जाएगा। तो यहाँ पे जो है सुझाव में लिख दीजिएगा, सुझाव में लिख दीजिएगा, पहला हम जो है वो लिख दीजिएगा, द्वार 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 अधिक चौड़ा करने पर यह अलमारी से टकराएगा। जब द्वार को जो है वो हम अपेक्षाकृत अधिक जो है वो चौड़ा कर देंगे, तो वह अलमारी से जो है वो क्या होगा, इनसे जो है वो टकरा जाएगा। ठीक है, दूसरा हम जो है वो लिख लीजिएगा, सुझाव है ये जो है वो सुझाव में जो है वो हम जो है वो ये लिख सकते हैं कि अगर हम जो है वो ये थोड़ा अलमारी को जो है वो अगर हम इधर ये जो है वो इस साइड जो है वो हम खिसका देंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर जो है वो हम इनको जो है वो चोला को जो है वो अगर हम अधिक भी करते हैं, तो अगर हम इनको इस साइड खिसका देंगे तो ओपन करने पे भी जो है वो नहीं टकराएगा, है कि ना। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, सुझाव यह है कि सुझाव यह है कि द्वार को स्नानगृह के अंदर की ओर खुलने वाला बनाया जाए या अलमारी को थोड़ा और दाईं और खिसका दिया जाए। सुझाव यही रहेगा ना कि स्नानगिरी के जो हमारा जो है वो द्वार है, इनको हम जो है वो अंदर की ओर जो है वो खोलने, हम जो है वो खोले, या फिर जो है वो ये अलमारी को और जो है वो थोड़ा हम जो है वो खिसका देंगे। इस तरीका से 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इनका 3 नंबर है, अब देखिए इनका 3 नंबर कहता है रियान के स्नानगिरी की ओर देखिए। अब जो है वो ये हमारा स्नानगिरी दिया हुआ, अब हमको जो है वो बोलता है इनके ओर जो है वो देखना है। ठीक है, और इसमें बताना स्नानगिरी के चारों कोनों OFRP के निर्देशांक क्या होगा वो बताना है। देखिए O और ये FRP, ये चारों कोनों का जो है वो निर्देशांक बताना है। ये तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्नानगिरी के चारों कोनों, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्नानगिरी के चारों कोनों, ये OFR और P के निर्देशांक,
निर्देशांक निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। वो हमारा ओ एफ आर पी। तो चलिए ओ का तो मूल बिंदु है, ये तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा 0 0 ही हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे पी का लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स अक्ष पे ही है, तो y वाला हमारा 0 हो जाएगा, इनका हमारा -6,0 होगा। ठीक, अब हम आर पे जो है वो लिखेंगे, आर का जो है वो हम लिखेंगे, तो आर का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बुआ ये हमारा y अक्ष से जो है वो यहाँ पे जो है वो दूरी हमारा कितना है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हमारा जो है वो ये हमारा किस पे है, यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे है, और ये x से जो है वो -6 है। पहले हम x वाला लिखेंगे, x वाला तो -6 है, ठीक, और y वाला हमारा जो है वो 9 दिया हुआ है, तो हमारा -6, ये 9 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए f का हम जो है वो लिखेंगे, तो f का हम जो है वो लिखेंगे, ये एक्चुअली y एक्सिस पे है, तो x वाला 0 हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा क्या होगा f वाला, तो f हमारा जो है वो 0, ये y पे 9 पे है, तो ये हमारा 0,9 हो जाएगा। तो ये हमारा o का हमारा तो ये तो 0,0 हो जाएगा f का, तो f का हमारा कितना है 0,9, ये हमारा 0,9 है। ठीक, r का हमारा कितना है -6,9 है, तो -6,9 तथा p का देखिए बुआरे, तो p का हमारा क्या -6,0 दिया हुआ है, ये -6,0 हो जाएगा, किनका, ये p का हो जाएगा। क्लियर, ये चारों जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा हम क्या बोलता है, कहता है रियान के स्नान गृह में फवारा क्षेत्र का आकार क्या है। अब जो ये फवारा क्षेत्र है इनका आकार बताना है, तो देखिए बुआ ये जो है वो इसके क्या है तो समांतर है, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि RW जो है वो समांतर है ये SH के। देखिए ये जो है वो इनके क्या है समांतर है, जब इनके जो है वो समांतर है तो हम जो है वो कह सकते हैं कि फवारा क्षेत्र का आकार हमारा कैसा होगा, ये जो है वो इनके समांतर नहीं है, अगर ये इनके समांतर होता तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, बट ये दोनों जो है वो क्या है तो इनके हमारा समांतर है, जब समांतर होगा तो वो समलम चतुर्भुज के आकार का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः, या फिर इसीलिए भी जो है वो दे सकते हैं अतः फवारा क्षेत्र का आकार, फवारा क्षेत्र का आकार समलंब चतुर्भुज है। इस तरीका जो है वो लिख देना है। ठीक, और देखिए बुआ हाँ, और इनके चारों कोनों का जो है वो निर्देशांक, अब जो है ये चारों कोनों का जो है वो निर्देशांक, h का निर्देशांक देखिए, h हमारा x अक्ष पे जो है वो -3 इकाई पे है और y पे जो है वो -6 है, ये हमारा इनका क्या होगा -3,6। ठीक, w का हम लिखेंगे, w जो है वो हमारा x एक्सिस पे जो है वो -2 पे है, ठीक है, इनके जो है वो सिद्ध में है, और y पे हमारा किस पे है तो 9 पे है, ये हमारा क्या होगा -2,9 हो जाएगा। ठीक, और देखिए s का हम लिखेंगे, तो x तो पर -6 है, y पे +6 है, तो ये हमारा -x पे 6 है, y पे जो है वो +6 पे है। ठीक, तो r का तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्लियर, तो हम इनका निर्देशांक जो है वो लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा r का जो है वो निर्देशांक यहाँ पे हमारा कितना है -6,9 दिया हुआ है, तो -6,9 दे दीजिए। फिर w का हमारा कितना है, तो w का हमारा है -2,9 है। ठीक, और देखिए s का हमारा कितना -6,6 तथा, और ये h का हमारा कितना है -3,6 है। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो तीसरा हम क्या बोला है, प्रक्षालन पात्र, यानी कि जिनको हम वॉश बेसिन भी जो है वो हम कहते हैं। देखिए ये हमारा वॉश बेसिन और ये हमारा शौचालय है, तो ये प्रक्षालन पात्र वॉश बेसिन के लिए 3 फुट बाय जो है वो 2 फीट, यानी 3 बाय 2 है। ठीक है, 3 बाय 2 है, यानी कि x एक्सिस पे हम जो है वो 3 फीट और y एक्सिस पे हम जो है वो 2 फीट। ठीक है, और प्रक्षालन यानी कि शौचालय के लिए जो है वो 2 फीट बाय 3 फीट का स्थान जो है वो चिन्हित कीजिए। तो अब देखिए
हमारा जो वॉश बेसिन के लिए जो है वो 3 फीट है। एक्स एक्सिस पे हम जो है वो 3 इकाई जो है वो लेंगे, एक्स एक्सिस पे जो है वो हम कितना लेंगे तो 3 इकाई जो है वो लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है वो 1 इकाई हो गया, यहाँ 2, यहाँ से 3, ठीक, यहाँ से 3 हो गया, ठीक। और वाई पे जो है वो हमारा 3/2 है, ये 3 हो गया और 2, ये हम जो है ऊपर की ओर जो है वो बढ़ेंगे तो ये हमारा होगा, ये यहाँ तक होगा, ये तो 3 हो गया ना, ये 2, देखिए ये 2 है हमारा, यहाँ तक जो है वो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो क्या बन गया, ये वाला जो है वो भाई साहब हमारा वॉश बेसिन बन गया, ठीक। और ये शौचालय के लिए जो है वो 2/3 है, 2/3 है। तो देखिए 1 1 2, यहाँ से जो है वो हमारा जो है वो हम बनाएंगे, और जो है वो हमारा 3 3 जो है वो हम ऊपर जो है 3 फीट ऊपर जो है वो लेंगे। देखिए बुआ यहाँ से है ना 1 2 3 +5 तक जो है वो जाएगा, ये यहाँ से जो है वो जाएगा, ठीक, 3 तक जो है वो हम आएंगे। और ये जो है वो हमारा शौचालय के लिए जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सब का जो है वो नाम जो है वो हम दे देते हैं, ठीक, इनका जो है वो अब हम नाम जो है वो दे देते हैं। तो देखिए ये जो है वो हम नाम दे देते हैं PNM, और ये क्यों सब जो है वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये क्यों दे दीजिए, ठीक है। और इनका हम जो है वो नाम दे देते हैं। फिर हम जो है वो इनके जो है वो क्या लिखना है, इन स्थानों कोणों की जो है निर्देशांक लिखना है, बस सिंपल था। तो इनका जो है वो नाम हम दे देते हैं, ABCD जो है वो दिया हुआ है ना, तो चलिए इनका जो है वो नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, तो ये हम जो है वो X दे दीजिए, ये Y दे दीजिए, और ये इनका Z दे दीजिए, ठीक। अब इन सभी का जो है इन सभी कोणों के जो है वो निर्देशांक जो है वो हमें बताना है। हम पहले जो है वो ये वॉश बेसिन का जो है वो हम निर्देशांक जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा वॉश बेसिन के निर्देशांक, वॉश बेसिन के निर्देशांक, वॉश बेसिन अर्थात वॉश बेसिन हमारा ये रहा, यानी कि ये QMNP के निर्देशांक। देखिए बुआ क्यू का निर्देशांक हमारा कितना है, क्यू का इनका हम जो है वो लिखेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो हमारा -6 है, ये -6, वाई वाला जो है वो +2 है, तो ये हमारा 2 दे दीजिए। तो -6, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो क्यों हमारा क्या होगा -6, ये 2 हो जाएगा, ठीक। और ये m का हम लिखेंगे, इनका हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है -3, और x पे जो है वो हमारा 2 है, तो -3, ये 2 हो जाएगा, क्या होगा तो -3, 2। फिर हम n का लिखेंगे, तो n का हम जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, n का हमारा होगा -3, एक्चुअली ये x एक्सिस पे है तो y वाला 0 होगा, तो -3, 0 हो जाएगा। n वाला हमारा -3, 0, तथा p वाला देखिए, तो p हमारा ये रहा, तो p का हम जो है वो निर्देशांक लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा -6, 0 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉश बेसिन का जो है वो हम निर्देशांक लिख दिए हैं। अब हमको जो है वो शौचालय का जो है वो ये शौचालय का हम निर्देशांक जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा शौचालय, शौचालय, शौचालय के निर्देशांक, एकदम जो है वो धीरे धीरे जो है वो समझते चलिए। शौचालय के निर्देशांक, शौचालय के निर्देशांक अर्थात ये x y q z का निर्देशांक, x y q z के निर्देशांक। अब देखो हम z का लिखेंगे, हम जो है वो x अक्ष जो है वो दूरी देखें, ये जो है वो हम x अक्ष पे जो है वो -4 पे है, -4, y पे जो है वो हमारा 2 पे है, तो 2 दे दीजिए। और y का हम जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा जो x अक्ष पे जो है वो माइनस जो है वो 4 दिया हुआ है, ये -4, और x वाला जो है हमारा कितना है 5 है, तो 5 दे दीजिए, क्लियर। और देखिए x का हम लिखेंगे, तो x पे हमारा -6 है, तो ये -6 दीजिए, और y पे हम जो है वो देखेंगे, तो ये हमारा 5 है, ये 5 दे दीजिए। तो सबका हम जो है निर्देशांक जो है वो लिख देंगे। तो हम पहले x का जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा -6, 5, फिर हम y का लिखेंगे, तो ये हमारा -4, 5, ठीक। फिर हम ये q का लिखेंगे, तो q का हम जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा -6, 2, तथा z का हम लिखेंगे, तो ये -4, 2, और ये इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इस तरीका जो है वो आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है घर के अन्य कमरे। पहला हम जो है वो कहता है कमरे के रियान कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जाता है। रियान जो है वो कमरे के प्रवेश द्वार तक भोजन कक्ष से होकर जो है वो जाता है। प्रवेश द्वार तक जो है वो भोजन कक्ष से होकर जो है वो जाता है। कौन? तो रियान जाता है। ठीक है। जिसकी जो है वो लंबाई दिया हुआ है, भोजन कक्ष की जो है वो लंबाई दिया हुआ 18 फीट और ये चौड़ाई दिया हुआ है 15 फीट दिया हुआ है। भोजन कक्ष की जो है वह लंबाई बिंदु P से लेकर A तक है। देखिए वो यहाँ पे जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो समझिए। बिंदु ये P से लेकर A तक की जो है वो हमारा क्या है, तो भोजन कक्ष की जो है भोजन कक्ष की जो है वो लंबाई जो है वो हमारा P से जो है वो लेकर ये A तक है। ठीक है। और ये जो है ना भोजन कक्ष जो है हमारा नीचे जो है वो बना हुआ है। भोजन कक्ष जो है वो हमारा क्या है, तो नीचे बना हुआ है। प्रवेश द्वार तक जो भोजन कक्ष, ये जो है वो प्रवेश द्वार से जो है वो भोजन कक्ष में जो है वो ये नीचे जो है वो भोजन कक्ष जो है वो बना हुआ है ना, ये नीचे आता है। ठीक है। तब जा कहता है कि हाँ रेखा, तब जाके जो है वो कहता है कि भोजन कक्ष का रेखा चित्र खींचे और इनके कोनों के निर्देशांक जो है वो हमको बताना है। भोजन कक्ष को आपको खींचना है और इनके जो निर्देशांक जो है वो बताना है। ठीक है। अब देखिए बुआ, हम जो है वो इस तरीका जो है वो बना दीजिएगा। यहाँ पे इस तरीका से जो है वो ये 4 का जो है वो पहला हम जो है वो बना दीजिएगा। 4 का पहला हम जो है वो इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। क्लियर। ये देखिए बुआ, ये हमारा क्या है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। देखिए हम जो है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हम बना दिया है, जिसमें जो है वो इस साइड हमारा आ जाएगा क्या, ये फवारा क्षेत्र। ये देखिए ये जो है ना हमारा इस साइड जो है वो हमारा फवारा क्षेत्र है, स्नान गृह है, ये शौचालय है, ये स्नान गृह, ये वाला हमारा क्या है, तो स्नान गृह है। ठीक। और इस साइड जो है वो हमारा पलंग है। ठीक। और ये हमारा इधर अलमारी है, अलमारी। ये यहाँ से यहाँ तक ये द्वार है। ठीक है, द्वार है। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा ऊपर वाला जो है वो भाग बना दिए हैं। और देखिए नीचे हमारा P का जो है वो निर्देशांक क्या दिया हुआ है, -6,0। और ये हमारा क्या है, तो मूल बिंदु 0,0 है। और ये A वाला जो है वो हमारा दिया हुआ है 12,0 है। तो ये 12,0 हम जो है वो दे दिए हैं। क्लियर। अब देखिए अब देखिए ये जो हमारा नीचे है, ये जो हमारा नीचे है, ये क्या बोलता है, ये 18 फीट जो है वो क्या है, तो हमारा लंबाई है। 18 फीट क्या है, तो लंबाई है। तो देखिए ये बुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। तो 12 6 हमारा टोटल जो है वो 18 फीट लंबाई हो गया। ये पूरे 18 फीट लंबाई हो गया। ठीक। चौड़ाई जो है वो हमारा कितना है, तो 15 फीट है। क्या है, तो चौड़ाई हमारा 15 फीट है। ये वाला हमारा कितना है, तो 15 फीट है। तो मान चलिए इनका जो है वो हम निर्देशांक जो है वो मान चलिए दे देते हैं, ये P दे देते हैं। और इनका नाम हम वर्तमान में S जो है वो रख देते हैं। ठीक है। ये हमारा जो है वो PA, ये हमारा तो P तो जो है वो दिया हुआ था, S है ना, इनका जो है वो नाम T दे दीजिए। ये हमारा जो है वो STPA, ये क्या है, तो हमारा भोजन कक्ष है। ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन के लिए है। ये क्या है, तो हमारा ये PAST क्या है, तो भोजन कक्ष है। ये हमारा क्या है, तो भोजन कक्ष है। इनका तो हम जो है वो निर्देशांक आसानी जो है लिख सकते हैं, दुगो तो मालूम है, इनका चाहिए। देखिए ये हमारा क्या है, x पे जो है वो -6 है, ये भी जो है वो हमारा -6 है। बट यहाँ पे जो है वो चौड़ाई हमारा 15 फीट बोला है। इनका हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6 कमाइए, हम जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से नीचे आ रहा है, तो हम जो है वो माइनस में जो है वो लेंगे, तो हमारा -15 हो जाएगा। ठीक। और हम इनका लिखेंगे, तो ये तो हमारा 12, इधर जो है वो x में जो है वो प्लस में 12 आया हुआ है, ये हमारा 12, नीचे हम जो है वो 15 जो है वो 15 फिर जो है वो चौड़ाई दिया हुआ है, तो -15 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आसानी जो है वो लिख सकते हैं कि हमको जो है वो लिखना है इनके चारों कोनों, भोजन कक्ष के चारों कोनों के निर्देशांक। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, भोजन कक्ष के चारों कोनों के निर्देशांक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये P दे दीजिए जो कि -6,0, और ये A दे दीजिए हमारा 12,0, और ये T दे दीजिए हमारा -6, -15, S दे दीजिए हमारा 12, में
15 है। ठीक है, ये तो हमारा जो भोजन कक्ष के चारों कोनों के निर्देशांक हो जाएगा, तो ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा -15। ठीक, अब देखिए इनका दूसरा नंबर में कहता है भोजन कक्ष के ठीक मध्य। देखिए भाई ये हमारा क्या है, नीचे में भोजन कक्ष है, इनके ठीक मध्य में जो है वो हमारा क्या है, तो मध्य में जो है वो 5 फीट बाय 3 फीट क्षेत्रफल की आयताकार भोजन मेज यानी कि डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। देखिए इनके जो है वो बीचों बीच हमारा क्या है, तो डाइनिंग टेबल जो है वो रखा हुआ है 5 फीट बाय 3 फीट का। ठीक है, और देखिए मेज के जो है वो पाए कि अब देखिए हमें जो है वो ये जो मेज है ना, हमारा डाइनिंग टेबल है ना, इनका जो है वो चारों कोनों के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो है वो ऊपर में जो है वो शुरू में बोलता था ना, देखिए इसमें जो है वो बोलता था ना कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु ओ को जो है वो अंकित करिए। एक्स अक्ष पे जो है वो -7,0 से लेकर 13,0 तक, और वाई अक्ष पे जो है वो 0 से 15 -15 से लेकर 0,12 तक जो है वो बिंदु को जो है वो अंकित करिए, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 इकाई जो है पैमाना बनाता है। अब जो है वो हम ये ग्राफ पे जो है वो बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो आप ग्राफ जो है वो बना लीजिएगा। ये हमारा क्या है, तो ओरिजिन है। ठीक, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश है, और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, तो वाई डैश है। इस तरीका से आपको जो है वो बना लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है वो यहाँ पे भोजन कक्ष की जो है वो यहाँ पे देखिए ये हमारा 0,0 है, और ये पी जो है वो हमारा -6,0 है। हम पहले भोजन कक्ष ही जो है वो बना लेते हैं। ये हमारा पी है जो कि -6,0 हम यहाँ पे बनाए थे ना, इसी को हम जो है वो इसी यहाँ पे बनाए थे ना, इसी को हम ग्राफ में बना देते हैं। और ये ए 12,0 दिया हुआ है, ये ए हमारा 12,0 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए एक जो है वो नीचे जो है वो हमारा ऐसा है 12, -15, तो 12 और ये -15 कहाँ पे है, देखिए -15, तो ये हमारा -15 ये यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इनका नाम है हमारा S 12, -15 है। ठीक, और देखिए इधर देखिए टी हमारा -6,15 है, तो -6 और 15 हमारा यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, टी क्या आएगा, तो -6, ये -15 आएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो मिलान जो है वो कर देते हैं, इनको बुआ रे हम मिलान कर देते हैं। भोजन कक्ष जो है वो हम बनाते हैं, इनको जो है वो हम मिलान कर देते हैं। क्या लग गया, चलिए कोई नहीं, इनको हम जो है वो इधर से मिलान करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, नया बुक आया हुआ है ना, थोड़ा बच्चे को समझने में जो है वो दिक्कत होता है, बट समझना है आपको अच्छा से। और जिनको भी जो है वो दिक्कत होगा ना वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम बना दिए हैं, इधर से जो है वो फिर मिला दीजिए। देखिए ये हमारा क्या बन गया है, तो भोजन कक्ष जो है वो रेडी होकर जो है वो आ गया है। अब देखिए इनके जो है वो बीचों बीच जो है वो ये क्वेश्चन में जो है वो बोलता है ना कि भोजन कक्ष के ठीक मध्य में जो है वो 5 बाय 3 फुट क्षेत्रफल का जो है वो एक जो है वो भोजन में यानी डाइनिंग टेबल जो है वो रखा जाता है। तब जाके जो है वो मेज के जो है वो यानी डाइनिंग टेबल की जो है वो चारों कोना का जो है निर्देशांक जो है वो बताना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम जो है ये भोजन कक्ष के जो है वो मध्य बिंदु जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम जो है वो साइड में रखते हैं, इसी यहीं पे जो है वो निकाल लेते हैं ना। 4 का दूसरा नंबर है, ये हमारा पहला नंबर था। ठीक, इनका दूसरा नंबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चूंकि भोजन कक्ष के मध्य बिंदु, भोजन कक्ष के मध्य बिंदु, भोजन कक्ष के हम जो है वो मध्य बिंदु का जो है वो निकालने का जो है वो आपको हम फॉर्मूला जो है वो बताए थे। तो ध्यान से जो है वो देखिए बुआ, यहाँ पे यहीं पे जो है वो आपको हम बताते हैं। हम जो है वो ये भोजन कक्ष की जो है वो ये हमारा भोजन कक्ष है ना, इनका हम जो है वो मध्य बिंदु जो है वो निकालेंगे। तो मध्य बिंदु जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, तो मध्य बिंदु जो है वो हम निकालने के लिए इनके जो है वो हमारा जो भी x नियामक है ना, इनको जो है वो जोड़िए। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा -6 प्लस, और ये हमारा क्या है, तो 12 है, तो 12 दे दीजिए। बटा हम जो है वो 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए y नियामक में, तो y नियामक के लिए जो है वो यहाँ से
वाई नियामक के लिए जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो देखिए इस साइड के जो है वह इस साइड के, या फिर ये हमारा इस साइड के जो भी वाई नियामक है यहाँ पे 0 और ये -15 दिया हुआ, देखिए यहाँ तो हम जो है वो 6 -6 12 कर लिए। अब देखिए ये जो है वो हमारा वाई नियामक के लिए 0 -15 को जोड़ के दूसरा हम भाग दे देंगे, या फिर इस साइड भी जो है वो कर सकते हैं। ये हमारा 0 प्लस ये -15 बटाम हम 2 कर लेंगे। तो देखिए बुआ -12 + 6 ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 बटाम ये 2 हो जाएगा। और ये हमारा भाई साहब कितना होगा कि ये -15 बटा 2, तो 6 बटा 2 हमारा कितना होता है, 6 बटा 2, एक सेकेंड रुकिए तो बुआ, तो 6 बटा 2 हमारा ये 3 होता है, ये हमारा -7.5 हो जाएगा। ठीक, देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हमारा भोजन कक्ष के मध्य बिंदु निकल गया है 3, -7.5 ये हमारा निकल गया। अब इनको हम जो है वो अंकित कर लेंगे। भोजन कक्ष के मध्य बिंदु 3, -7.5 है। तो ये देखिए x पे जो है वो हमारा 3 है और y पे जो है वो हमारा -7.5, तो ये 7.5 हमारा ये बीचों बीच ये यहाँ पे आएगा। ये जो है वो हमारा भोजन कक्ष का जो है वो क्या है, तो मध्य बिंदु है। यहाँ से ये ऊपर जितना है उतना ही जो है वो नीचे, यहाँ जितना जो है वो इधर है उधर ही जो है वो इधर है। ठीक है, ये जो है वो हम भोजन कक्ष की जो है वो हम मध्य बिंदु जो है वो निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हमें मेज की जो है वो लंबाई चौड़ाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो मेज जो है वो 5 फुट बाय 3 ये जो है वो फुट का है। यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि मेज की लंबाई तथा चौड़ाई ये कितना दिया हुआ है, ये 5 बाय 3 फुट दिया हुआ है। अब हम मेज का जो है वो क्या निकाल लेते हैं, तो मेज की जो है वो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इसीलिए मेज के मध्य बिंदु, ठीक है, मेज के जो है वो अगर मध्य बिंदु जो है वो हमारा निकल जाएगा, उनसे जो है वो आगे कर देंगे, उनसे पीछे कर देंगे, ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, तो हमारा मेज बन जाएगा। क्लियर, तो देखिए मेज का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो इनको हम जो है वो क्या कर देंगे, दूस भाग देंगे, तो इनको हम दूस भाग दे देंगे तो ये हमारा 2.5 आएगा, इनको दूस भाग देंगे तो ये हमारा 1.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा इतना जो है वो निकलेगा। अब देखिए हम जो है वो x नियामक पे जो है वो हम x यानी कि केंद्र से जो है वो हम x अक्ष पे जो है वो 2.5 इकाई की, और यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि केंद्र यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे केंद्र से x अक्ष पर दोनों और 2.5 इकाई और y अक्ष पर दोनों और y अक्ष पर दोनों और y अक्ष पे दोनों और 1.5 इकाई इतना हम जो है वो बढ़ेंगे। अब देखिए x अक्ष पे जो है वो 2.5 इकाई यहाँ से जो है वो बढ़ेंगे, 1 1 2 और ये यहाँ पे आ जाएंगे 2.5 इकाई बढ़ेंगे, इस साइड भी बढ़ेंगे 1 1 2 2.5 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम जो है वो क्या कर देंगे, तो मिलान कर देंगे। इनको जो है वो चलिए इनको जो है वो अभी रहने दीजिए, ये जो है वो हम बढ़ गए हैं। अब देखिए अब हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर जो है वो कितना बढ़ेंगे, 1.5 इकाई। तो ये देखिए ये हमारा 1.5 ये रहा, ये हमारा 1.5 ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है वो हम ये चारों कोनों को जो है वो हम क्या कर देंगे, तो मिलान कर देंगे। उनसे जो है वो हमारा देखिए इस तरीका जो है वो मिलान करिए, इस तरीका से मिलान कर दीजिए। ये जो है वो हमारा मेज बन जाएगा, उनका हम निर्देशांक भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए वो फोन का बैटरी चार्ज ना, इसीलिए जो है वो वीडियो कट जाता है। हम जो है वो चारों पॉइंट को जो है मिला देंगे, ये हमारा इस तरीका से मेज बन जाएगा। इनका निर्देशांक लिखेंगे, पहले हम x वाला जो है वो लिखेंगे, तो x वाला देखिए ये जो है वो हमारा ये 1 और 0 और 1 के बीच में होगा तो 0.5 होगा, y -9 है तो 0.5 -9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा देखिए 5 और 6 के बीच में यहाँ पे आएगा, देखिए इसके सीध में है ना 5.5, x वाला 5.5, y पे तो -9 है,
सिमिलरली यहाँ भी जो है वो y वाला -x तो वही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा 0.5 और ये हम जो है वो मेज जो है वो हमारा ये बन गया है, भोजन मेज बन गया है। अब इनके निर्देशांक को हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सबको जो है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा भोजन मेज के निर्देशांक। इस तरीका से भोजन मेज की जो निर्देशांक ये R, ये S, ये T और ये U लिख दीजिएगा, बस बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो ये प्रश्नावली जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। सभी को जो है वो हम बता दें 1.2 में जो है वो जितना क्वेश्चन था सभी को जो है वो हम बता दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके अंतिम प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों की इसमें शेयर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलते हैं, चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।